लोग जो 15 में जो चुनाव में जीते 17 छोड़ दिए थे, लेकिन जो 20 का चुनाव हुआ उसमें जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या व्यवहार हुआ। हमारे पार्टी के एमएलए और जो भी चुनाव पूछ न लीजिए, आपको पता चलेगा। सब लोग बोलते रहे। अल्टीमेटली मुझको लगा कि भाई सबकी इच्छा है, तो उनकी इच्छा का हम स्वागत करते हुए फिर हो गए। और जो पहले एक साथ थे 15 से, और फिर वापस सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं और बिहार के हित में काम करेंगे। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में? नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है। और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का, सबके मन में ये बात थी कि राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में। बहुत पूरे तौर पर पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। हमको उससे क्या आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि सारे हम आगे सब कुछ करेंगे। आप सब आगे भी जरूर जाएंगे और आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला अब 24 है ना फिर, तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी, आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे, जो भी तो होगा करेंगे। इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? चंदा हाथ तो वो है ही हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछिए। जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर? साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना माने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए। उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा, तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए। पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 में प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। नीतीश कुमार
बार शपथ लिया नहीं दूसरी पार्टी के साथ और अब पीएम का नाम भी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं 14 वाले 24 में नहीं रहेंगे, यानी पीएम की महत्वाकांक्षा उनकी है, ये तो साफ दिख रहा है। मिस्टर झा, आप लोग जानते हैं कि जो परिस्थितियां हुई हैं उनके बारे में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी ब्रीफ किया है आप लोगों को। हमारी पार्टी की प्रेस वार्ता भी 4 बजे है, वहां भी आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें सामने आएंगी। और रहा सवाल कि 14 वाले 24 में रहेंगे या नहीं, निश्चित रूप से इस बार जनता इन लोगों को मौका नहीं देने वाली है। जिस तरह की राजनीति इन लोगों ने करने की कोशिश की है। देखिए, नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। नीतीश कुमार जी की जो छवि है वो राष्ट्रीय स्तर पर शुरू से रही है। पीएम बनने के उनमें सारे गुण हैं, पीएम मटेरियल है, लेकिन हमारी उनकी तरफ से कोई दावा नहीं होता है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गुण चाहिए, क्या वही तो पूछ, मटेरियल क्या जो छवि चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आज तक अब तक राजनीतिक जीवन जिया है, जिस तरह से विभिन्न पदों को संभाला है, पहले केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में हो या रेल मंत्री के रूप में हो, काम किया है, ये सारी चीजें नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाई हैं और देश के स्तर पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। देश के स्तर पर एक्सेप्टेबिलिटी है। नीतीश कुमार ने कहा कि 14 वाले 24 में रहेंगे तब ना। देखिए, 14 में नीतीश कुमार जी अलग लड़े थे, एनडीए से अकेले लड़े थे और बीजेपी को यहां 31 सीटें बिहार में प्राप्त हुई थी। नीतीश कुमार जी 19 में 7 थे, 40 में से 39 सीटें हम लोग प्राप्त किए थे। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने जनमत दिया था और उस जनमत के लिए भरोसा नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता के सामने रखा था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस जनमत का विरोध किया है तो बिहार की जनता उनसे कहीं न कहीं नाराज है। और मैं तो कह सकता हूं कि 24 में कोई लड़ाई है ही नहीं। जिनको तैयारी करनी हो वो 29 के लिए तैयारी करे। 19 के चुनाव के पहले यही नीतीश कुमार कहते। अच्छा पटेल जी, आप जो केमिस्ट्री बन रही है इन दोनों की, नीतीश और तेजस्वी की, उससे परेशानी हो रही है कि नहीं बीजेपी? कोई परेशानी नहीं। इसलिए जंगल राज 3 फिर से रिटर्न हो गया। और नीतीश कुमार जी जब उनसे अलग हुए थे, उन्होंने क्या कहा था बिहार की जनता के सामने? मैंने सोचा था कि लालू और लालू परिवार का परिवर्तन हो गया इतने दिनों तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, लेकिन मैं नजदीक जाकर के देख लिया कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी वो राजनीति केवल अपने लिए करते हैं, समाज के लिए नहीं करते हैं, बिहार के लिए नहीं करते हैं। आज भी वही स्थिति है लालू परिवार का। नीतीश जी गए हैं, कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चल जाएगा। जिस प्रकार से उनको वहां बेइज्जत किया गया था नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों के द्वारा, उनके पार्टियों के द्वारा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले फिर पलटेंगे। अब ये तो नीतीश कुमार जी का, अब नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। न जनता का भरोसा, न किसी पार्टी का भरोसा। गले लगा लेंगे आप जल्दी से? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अब किसी के ऊपर किसी का भरोसा ही नहीं रह गया उनके ऊपर। जिस प्रकार से वो लगातार दल बदल करने का आदी हो गए हैं। 13 में भी वो अलग हुए थे, स्वयं अपने निर्णय लिए थे। 17 में उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का स्वयं निर्णय लिया था। आज भी निर्णय उन्हीं का है। तो अब कोई भरोसा उनके ऊपर नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी क्या कुछ मंत्री पद पर क्लैरिटी मिली है कि क्या कौन है? और कांग्रेस क्यों श्रेय ले रही कि महाराष्ट्र का बदला ले लिया? जेडीयू तो कह रही है कि पूरा इंजीनियर साहब नीतीश कुमार का खेल है। अंजना जी, हमने तो और हमारे विधायक दल के मीटिंग के बाद हमने नीतीश कुमार जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड किया है।